फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी को समझेंगे। म्यूचुअल फंड में जो आप इनकम करते हो उस पर आपको किस तरीके से इनकम टैक्स देना पड़ता है, कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की जो टैक्सेबिलिटी होती है, ठीक है, म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी को मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें पहली चीज़ है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और दूसरी चीज़ होती है होल्डिंग पीरियड, आपने कितने टाइम तक म्यूचुअल फंड में आपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है। ये दो चीज़ों पर म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, तो दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं मेनली, इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें 65% से ज़्यादा पैसा, मतलब मोर देन 65% इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, किस में इन्वेस्ट हो रहा है? इक्विटी में। ठीक है, मोर देन 65%। ठीक है, 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। और डेट म्यूचुअल फंड इसको बोलते हैं जिसमें 65% से ज़्यादा पैसा, ठीक है, 65% से ज़्यादा पैसा डेट में इन्वेस्ट हो रहा है। डेट मतलब एक मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता। डेट मतलब जैसे कि जहाँ पर फिक्स रेट से इनकम मिलती है, जैसे कि बॉन्ड हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर म्यूचुअल फंड वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है डेट। ठीक है, डेट 65% ज़्यादा पैसा अगर आपका डेट में जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड डेट म्यूचुअल फंड बोलेंगे हम उसको। और 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में जा रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलेंगे। तो ये दो टाइप के मेनली म्यूचुअल फंड हो गए। अब होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड देखिए दो तरीके के होल्डिंग पीरियड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग है, और डेट म्यूचुअल फंड के लिए भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग है। तो कैसा है, देखिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, ये हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म, इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ये हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो, एक साल के अंदर अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो आपका जो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका कहलाएगा। और एक साल के बाद में अगर आप पैसा निकालते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात किया हूँ। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में। तो डेट म्यूचुअल फंड में पीरियड अलग है। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड में कैसा है कि डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म उसे बोला जाता है जहाँ पर 3 साल से कम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो। शॉर्ट टर्म मतलब 3 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स के लिए आप डालते हो तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में। और लॉन्ग टर्म उसे बोला जाता है मोर देन 3 ईयर्स। लॉन्ग टर्म मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स, ये हो गया लॉन्ग टर्म। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए शॉर्ट टर्म 1 साल, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म 3 साल से कम, और 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड में। तो ये इस तरीके से ये चीज़ हो गई। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की इनकम पर आपको टैक्स तभी देना पड़ता है जब आप पैसा वहाँ से बाहर निकालते हो, दैट मीन्स रिडीम करते हो। आपने म्यूचुअल फंड में मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब आपने ये 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, ये 1 लाख के मान लो आपके 5 लाख बन गए। ठीक है, अभी आपके ये 5 लाख बन गए। तो बट अभी तक आपने पैसा विड्रॉल नहीं किया, रिडीम नहीं किया, म्यूचुअल फंड में आपने अभी तक पैसा आपका इन्वेस्टेड ही है, 1 के 5 बन गए, इन्वेस्टेड है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने पैसा म्यूचुअल फंड से बाहर निकाला नहीं है, रिडीम नहीं किया, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आप ये पैसा बाहर निकालोगे, दैट मीन्स रिडीम करोगे। ठीक है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप रिडीम करोगे उस फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। नोशनल प्रॉफिट आपका कितना भी रहने दो, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, आज 5 लाख हो गए, और 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स आपको तभी देना है जब आप पैसा वहाँ से बाहर निकालोगे, उसी फाइनेंशियल ईयर में देना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टैक्स के परसेंटेज किस तरीके से। तो दोस्तों जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% आपको देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब आज आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और विद इन 1 ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा विड्रॉल भी कर लिया, तो उस पर जो भी आपका गेन होगा उस पर आपको
15% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। और जब मैं फ्लैट बोल रहा हूँ दैट मीन्स आपको देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है, उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। आप अगर स्लैब रेट में आते भी नहीं हो, मतलब आपकी टोटल इनकम मान लो कि 85,000 है, ठीक है, 85,000 है और कोई अदर इनकम आपकी नहीं है, तो भी आपको वो 50,000 की इनकम पर 15% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट लगता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि आपकी अदर इनकम कितनी है, आप इनकम टैक्स स्लैब रेट में आते हो या नहीं आते हो। आपने कमाया है म्यूचुअल फंड से तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने म्यूचुअल फंड में जैसे कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपके 1 लाख के 1.5 लाख बन गए विद इन फाइनेंशियल ईयर। एक ही फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख के 1.5 लाख आपके बन गए। तो यहाँ पे आपका गेन कितना हुआ? 50,000 का आपका गेन हुआ, ठीक है। 50,000 की गेन पे आपको 15% टैक्स लगेगा, ठीक है, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम इसको बोलेंगे। 15% कितना होता है? ये होता है कुछ 7,500 रुपये। तो ये 7,500 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आपकी और कोई इनकम नहीं है, पूरे साल भरे में आपने सिर्फ 85,000 कमाया होगा और कोई आपकी अदर इनकम नहीं है, तो भी आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का ऐसा है कि 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कब लगेगा? जब 1 साल के बाद में अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉल कर रहे हो, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए आपने 2020 में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, आज 2023 चल रहा है, 3 साल हो गए। आज आपके ये 1 लाख के 2.5 लाख बन गए, ठीक है, आपके कितने बन गए? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख बन गए तो आपका गेन कितना हुआ? इसमें 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ, ठीक है, 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ। बट इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें 1 लाख रुपए की अमाउंट पर आपको छूट है। 1 लाख रुपए का जो भी गेन रहेगा आपका वो माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे, 2.5 लाख आपके बन गए, तो टोटल गेन आपका 1.5 लाख का है। लेकिन इसमें से 1 लाख का गेन माइनस कर जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए के गेन पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। 1 लाख रुपए की अमाउंट पर आपका माइनस कर दिया जाएगा। अब 1.5 में से 1 लाख गए तो 85,000 बचते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 की अमाउंट पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10%, मतलब 5,000 रुपये, ठीक है, मतलब 5,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये टैक्सेबिलिटी आ रही है। तो शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा टैक्स देना है, 15% का टैक्स देना है, फ्लैट देना है, देना ही देना है। और लॉन्ग टर्म में भी फ्लैट है, 10% का टैक्स है, बट इसमें 1 लाख रुपए तक छूट है। 1 लाख रुपए तक जो भी आप पैसा कमाओगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, 1 लाख रुपए के गेन को माइनस कर दिया जाएगा, बाकी के बचे हुए गेन पर ही आपको टैक्स देना है। तो इस तरीके की टैक्सेबिलिटी है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 2020 में, ठीक है, और आज मान लो ये 1,90,000 बन गए, ठीक है, 1,90,000, मतलब आपका टोटल गेन कितना हुआ? ठीक है, टोटल गेन कितना हुआ? 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 1,90 बन गया, मतलब 90,000 रुपये का आपका गेन हुआ, ठीक है। तो 90,000 रुपये की गेन पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपये तक छूट है, 1 लाख रुपए की गेन तक छूट है। तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक कमाते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेबिलिटी किस तरीके से रहेंगी। तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसमें जो लगता है वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप जो भी आप पैसा कमाओगे, मतलब डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या है? शॉर्ट टर्म का पीरियड है 3 ईयर्स। जैसे कि अपन ने देखे, कहाँ पर देखे अपन ने, ये 3 ईयर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म है 3 ईयर्स, मतलब आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और 3 साल के अंदर ही आपने विड्रॉल कर लिया, तो उसमें जो भी आपको मुनाफा होगा वो मुनाफा आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं एज पर इनकम टैक्स के स्लैब रेट आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो भी स्लैब रेट में आप आते हो उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी रहेंगी, है ना। कोई बंदा 0 से 3 लाख के स्लैब रेट में, ये न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट न्यू वाले हैं, ठीक है। तो कोई बंदा अगर 0 से 3 साल के इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आता होगा तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे नील टैक्स लगता है। 3 से 6 के लिए, 3 लाख से 6 लाख अगर कोई साल का कमाता है तो उसको 5% टैक्स देना है, 6 से 9 वाले को 10%, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब रेट है। तो इसमें से जो भी इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आप आते हो उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी आएंगी डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है डेट म्यूचुअल फंड में वो लगता है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इसमें लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? 3 साल के बाद, ठीक है। आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और 3 साल के बाद में अगर विड्रॉल किया, वहां से जो भी आपको गेन होगा उस पर 20% आपको टैक्स लगेगा, बट विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्यों रखा गया है दोस्तों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि डेट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है।
तो डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बहुत हद तक क्या होता है कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो खा जाता है। तो महंगाई आपके रिटर्न को खाना नहीं चाहिए, उसीलिए एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो भी आपकी बाइंग प्राइस होती है, मतलब जितने पे मान लो आपने 100 रुपये पे खरीदा था, ठीक है, आज वो 500 हो गया है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपका वैसे देखा जाए तो कितने का गेन है, 400 रुपये का यहाँ पे गेन है। बट क्या किया जाता है, इंडेक्सेशन में फ़ायदा आपको कुछ इस तरीके से पहुँचाया जाता है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है इसको ऊपर लेके आया जाता है। मतलब उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम किसी अलग से एक वीडियो में समझेंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इस बाइंग प्राइस को ऊपर लाया जाता है। मान लो इस बाइंग प्राइस को 300 रुपये पे लेकर आ जाएंगे, तो अब 300 में आपने खरीदा था और 500 में आज आप बेच रहे हो, तो आपका मुनाफा कितना हुआ, 200, तो आपको 200 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। बट एक्चुअल में आपका मुनाफा कितना हुआ, 400, आपके हाथ में 400 ही आने वाले हैं, बट आपको टैक्स 200 रुपये पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हुए वो आपकी जो बाइंग प्राइस को उसको ऊपर लेके आया जाता है ताकि आपको टैक्स कम लगे। तो इस तरीके का ये टैक्सेबिलिटी होती है डेट म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों ये जो टैक्सेबिलिटी है इसमें आप एसआईपी करो या फिर लमसम करो, दोनों ही जगह पर टैक्सेबिलिटी आपकी सेम रहेंगी। लमसम में तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बट एसआईपी के केस में क्या होता है कि एसआईपी में ईच एसआईपी को आपका सेपरेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है उस डेट पर, और उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी अक्टूबर 2023 चालू है, ठीक है, अक्टूबर 2023 यहाँ पे आपने कोई एसआईपी की है, ठीक है। अब आप अक्टूबर में भी करोगे, नवंबर, दिसंबर, हर महीने एसआईपी करोगे, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 को इसको 1 साल कंप्लीट होगा, ठीक है, ठीक है, इसको 1 साल तब कंप्लीट होगा। फिर बाद में नवंबर 2023 में आपकी एक और एसआईपी आएंगी, इसको नवंबर 2024 में 1 साल कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर दिसंबर 2023 में आपकी एक एसआईपी आएंगी, इसको दिसंबर 2024 में 1 साल होगा। तो हर एक इन्वेस्टमेंट को अलग से माना जाएगा। मतलब जब आप टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, अभी आप इस फाइनेंशियल ईयर मतलब आप देख रहे हो, अगर इस एसआईपी को 1 साल हो गया तो ये लॉन्ग टर्म में आ गई। मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, और इसको 1 साल नहीं हुआ तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगी। मतलब हर एक एसआईपी उसको ईच इन्वेस्टमेंट मतलब सेपरेट इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा उस डेट पर, और उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी आएंगी, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में किस तरीके की टैक्सेबिलिटी है, डेट म्यूचुअल फंड में किस तरीके की टैक्सेबिलिटी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।